दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोनूरा हिंदी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जीवन परिचय देखते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, जिसमें हम लोग जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की जाएगी। चलिए तो पहले हम लोग जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं और जीवन परिचय इनका देखते हैं। निराला जी का जन्म सन 1857 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में होता है। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे। ठीक, इसमें एक याद रखने वाले, इनके पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी और इनका जन्म, ठीक, और ये कहाँ के रहने वाले थे? उज्जैन जिले के गढ़गोला गांव के रहने वाले थे। इतना याद हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। और उनके पिता जो राम सहाय त्रिपाठी थे, उनकी नौकरी भी कहाँ थी? मदीनीपुर में ही इनकी नौकरी भी थी। वहीं पर निराला जी की शिक्षा बंगाल के माध्यम से प्रारंभ होती है। जहाँ पर रहते हैं वहाँ बंगाली माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ होती है। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी, अन्य खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। ठीक है, अन्य खेलों में इनको बहुत रुचि थी। घुड़सवारी हो गया, कुश्ती हो गया, यानी पढ़ाई साथ साथ खेल कूद में भी अच्छे थे। बचपन में ही इनका विवाह कर दिया जाता है। किससे किया जाता है? तो मनोहरा देवी से इनका शादी कर दिया जाता है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्नी का क्या नाम है? मनोहरा देवी। रामचरितमानस से इन्होंने विशेष प्रेम था। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास जी की है। ठीक है। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता का छाया अल्प आयु में ही उठ गई। निराला जी को बंगाल भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया था। इनकी पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गए। देखिए, अल्पायु में इनकी माता का भी निधन हो जाता है। और इनकी जो पत्नी है मनोहरा देवी, इनके भी एक बच्चा और एक बच्ची होती है, उनकी भी क्या होती है? वो भी मर जाती हैं, यानी उनका भी क्या होता है? देहांत हो जाता है। ठीक है। पत्नी के वियोग के समय ही आपका यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जी का परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से होता है। ठीक है, किससे? पत्नी जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये वियोग में रहते हैं, तो किससे मुलाकात होती है? महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनका मुलाकात होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे है, महावीर प्रसाद का जन्म बता दीजिए कब होता है? तो इनका जन्म होता है 15 मई। ठीक, किसका मई? 15 मई 1864 को इनका जन्म होता है। किसका ये जन्म है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये जन्म है। अब आप कमेंट में इनकी मृत्यु जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता। आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री सरोज, जो उनका एक पुत्र और पुत्री था, कौन है? पुत्री कौन है? सरोज। सरोज का देहांत हो जाता है। ठीक, 18 वर्ष की रहती हैं सरोज, तभी इनकी क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। अगर पूछ दिया जाए कहीं से, कोई भी अध्यापक आपसे पूछ दे जो निराला जी हैं, कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं जिससे प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं प्रभावित थे। ठीक, इनकी जो पुत्री है, पुत्री का क्या नाम है? सरोज, और इनकी मृत्यु कब होती है? 18 वर्ष के अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के उपरांत इनके ऊपर एक शोक गीत भी लिखते हैं, सरोज स्मृति। ठीक है, अभी हम रचना देखेंगे तो उसमें देखा जाएगा। ठीक है, तो प्रभावित थे। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब होता है? जन्म बताइए कब होता है? इनका जन्म होता है 1857। ठीक, 1897 में इनकी जन्म होता है और मृत्यु 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पुत्री का नाम क्या है? सरोज। ठीक, और इनकी देखिए इसमें अब याद क्या करने वाली बात है, जिससे ये आप बना के भी लिख सकते हैं। देखिए, आप याद रख सकते हैं इनका जन्म कब होता है? 1897 में।
कब होता है जन्म? 1897 में, ठीक है। और कहाँ पे होता है? मेदिनीपुर बंगाल में है, वहाँ पे होता है, ठीक है। और मृत्यु कब होती है? 1961 में इनकी मृत्यु हो जाए। 3 पॉइंट याद रखिए। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, इनका जन्म होता है 1897 में, मृत्यु होती है 1961 में, और इनका जन्म स्थान क्या है? मेदिनीपुर और बंगाल में पड़ता है। और इनके पिता का क्या नाम है? तो राम सहाय त्रिपाठी, राम सहाय त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम है। इनकी पुत्री का क्या नाम है? तो सरोज, ठीक है। और सरोज की जब अल्पायु मृत्यु हो जाती है तो इनके ऊपर सरोज स्मृति एक रचना गीत, शोक गीत लिखते हैं, और इसे हिंदी में प्रथम शोक गीत माना भी जाता है, ठीक है। और ये रचना किस भाषा में करते थे? तो खड़ी बोली के रूप में ये रचनाएं करते थे। और किस युग के कवि हैं? तो छायावादी काल के कवि हैं, ठीक है। इतना आपको याद करना है, और देखते हैं आपको याद हो गया होगा। पूरी कोशिश की है मैंने कि याद हो जाए आपको, ठीक है। चलिए अब साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट में आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, तो ठीक है। चलिए अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। महाकवि निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ, ठीक, जो हमने ऊपर देखा है। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ जन्मभूमि की वंदना, इनकी रचना है जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना से करके किया, ठीक है। यानी इन्होंने एक रचना लिखी जन्मभूमि की वंदना, ठीक। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिका का निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। जूही की कली, जो इनकी रचना है जूही की कली, बहुत विवादित रचना है, ठीक है। इसमें नायक और नायिकाओं को प्राकृतिक रूप से बताया गया है, ठीक। तो देखिए, जूही की कली नामक कविता की रचना इनकी करके इन्होंने हिंदी जगत में अपनी पहचान बना ली। बहुत विवादित रचना रहती है ये जूही की कली, ठीक है। छायावादी लेखक के रूप में प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा के समक्ष ही इनकी गणना की जाती है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 लोगों का नाम है, जयशंकर प्रसाद जी हैं 1, सुमिता नंदन पंत 2, और महादेवी वर्मा 3, और एक ये खुद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्हें क्या माना जाता है? ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए रचनाओं के बारे में बात करते हैं इनके। चलिए, तो रचनाएं देखिए, पहले काव्य रचना के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। काव्य रचना में परिमल, अनामिका, अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाता है, तो आगे वाले रचनाओं को देखा जा रहा है। देखिए, परिमल यह निराला की छायावादी रचनाओं का संग्रह है। कहाँ? छायावादी रचनाओं का संग्रह है, जिसमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें बादल राग, भिक्षुक, विधवा आदि प्रगतिशील रचनाओं भी संकलित हैं, ठीक। अब अनामिका में देखिए क्या है हुए हैं। इनके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम संस्करण में निराला जी की प्रारंभिक रचनाएं संकलित की गई हैं, ठीक। इनकी 3 कविताएं पंचवाटी प्रसंग, जूही की कली, और जूही की कली के बाद है इनका तुम और मैं विशेष उल्लेखनीय है, ठीक। सॉरी, देखिए जो पंचवटी प्रसंग और जूही की कली और तुम और मैं जो है, ये अनामिका जो प्रथम संस्करण आता है 1923 में, इसमें है। अब द्वितीय संस्करण में देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो द्वितीय जो अनामिका संस्करण आता है वो 1931 में आता है, और इसमें राम की शक्ति पूजा, सम्राट एडवर्थ की प्रति, सरोज स्मृति, जो आप उनकी बेटी थी बताया था आपको शुरू में, सरोज स्मृति, दान, तोड़ती पत्थर इत्यादि कविताएं संग्रहित हैं। अनामिका नाम से दूसरी कविता प्रकाशित है, कविता संग्रह उसमें, ठीक। अब देखिए गीतिका, इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। यह 101 गीतों का लघु संग्रह है। किसका? 101 गीतों का लघु संग्रह। इसमें प्रेम, प्राकृतिक, राष्ट्रीय एवं दार्शनिक भावनाओं से परिपूर्ण कविताएं हैं, ठीक।
तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा गया एक खंड काव्य है। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते ये 2 व्यंग प्रधान कविताओं के संग्रह हैं। इनमें सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग किए गए हैं। आगे देखिए, अगर अन्य कविताओं के बारे में बात की जाए तो अन्य कविताओं में देखिए अणिमा, अपरा, बेला, आराधना, अर्चना निराला की अनुपम काव्य कृतियाँ हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, अन्य में अणिमा बहुत पूछता है, अपरा, बेला, आराधना, अर्चना। ठीक, अब गद्य रचना की बात करें तो गद्य रचना में देखिए लिली, चतुरी, अलका, प्रभावती, अप्सरा, निरुपमा इनकी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। ठीक, ये रचनाएं हो गई। देखिए हम लोग रचनाएं देखे हैं। ठीक, वह बता रहे हैं, देखिए काव्य रचना संग्रह है परिमल, अनामिका और गीतिका, और तुलसीदास खंड काव्य है, कुकुरमुत्ता इनकी लंबी कविता है, नए पत्ते भी हैं। ठीक है, और चलिए भाषा शैली देखते हैं, भाषा शैली इनकी क्या है। निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया, जो शुरू में मैंने बताया। ठीक, भाषा में अनेक स्थानों पर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। आप कमेंट में मुझे बताइएगा तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ठीक, जिसके कारण इनके भावों को सरलता से समझने में कठिनाई होती है। इनकी छायावादी रचनाओं में जहाँ भाषा की क्लिष्टता मिलती है, वहीं इसके विपरीत प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल एवं व्यवहारिक है। छायावाद पर आधारित इनकी रचनाओं में कठिन एवं दुरुस्त शैली तथा प्रगतिवादी रचनाओं में सरल और सुबोध शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब ये हुआ उनकी भाषा शैली। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इसमें त्रुटियां रही हैं वो भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने पूछा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका मृत्यु आपको बताना है, मैंने जन्म बताया था, और तत्सम शब्द किसे कहते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।